कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स के, 1, 2 और नेक्स्ट पेज पे है 3। ओके, पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होती है, यानी 2 एटम के बीच में स्पेस होती है। हम बोलेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। हाउ विल यू शो? तो वही एक्टिविटी करेंगे कि ऐड सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट गोज इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये एक्टिविटी से हमें पता चल जाए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। वही एक्टिविटी जो पीछे हमने डिस्कस की थी, यही एक्टिविटी हमें लिखनी है। ओके, नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर है, ये सॉलिड है तो उसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे एटम्स है, राइट। एटम्स हमें दिखते नहीं। ये जो पार्टिकल्स है वो एक जगह पे है ना, खड़े नहीं रहते। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम देयर ओन पोजीशन। ये पोजीशन से क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। वो हमें फील नहीं होता है, पर साइंटिस्ट लोग ने ये सब प्रूव किया हुआ है कि द पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हम लोग कैसे बताएंगे कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग? तो हमारे पास 3 एक्टिविटीज़ है यहाँ। तो पहली एक्टिविटी है कि इफ़ यू लाइट एन इंसेंस स्टिक एट द वन कॉर्नर ऑफ द रूम, अगर आप अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाते हो तो स्मेल दूसरे कॉर्नर में आ जाती है। क्यों आती है? आप अगरबत्ती को वहीं रखते हो और वो स्मेल दूसरे कॉर्नर में क्यों होता है? क्योंकि अगरबत्ती में जो स्मोक होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं और वो मूव करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में आ जाता है। दैट्स वाई फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। Light an incense stick at the one corner of the room. Smell can be felt at the other corner of the room. This shows particles are continuously moving. Right? दूसरी एक्टिविटी है, टेक अ बीकर, फिल इट विथ वाटर। बीकर लो, उसमें पानी भर दो और जस्ट पुट अ ड्रॉप ऑफ रेड इंक इन इट। द होल वाटर बिकम्स रेड। आपको पता है कि आप पानी के अंदर रेड इंक का एक ड्रॉप डालते हो तो पूरा पानी रेड हो जाएगा। आपने हिलाया भी नहीं है तो भी, क्योंकि जो इंक के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और वो पूरे पानी में स्प्रेड हो जाते हैं। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। तीसरी एक्टिविटी है कि टेक अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। ये सॉलिड है। पुट, एक केमिकल आता है कॉपर सल्फेट, एंड पुट इट इन अ बीकर विथ हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। 2 बीकर लो, एक में हॉट वाटर और एक में कोल्ड वाटर लो, दोनों में ऐड करो और हिलाओ। तो यू विल सी दैट कॉपर सल्फेट डिजॉल्व फास्टर इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन से दैट पार्टिकल्स सी दैट द क्रिस्टल डिजॉल्व इन हॉट वाटर फास्टर। फ्रॉम दिस वी कैन से पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये 3 एक्टिविटी मैंने बताई, एक गैस के लिए थी, एक लिक्विड के लिए थी और एक सॉलिड के लिए थी। इस तीनों में पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। नेक्स्ट टॉपिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उनके वो मूव करते रहते हैं। मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था कि पार्टिकल्स है अपनी पोजीशन पे मूव करते रहते हैं। तो ये मूव करते हैं, इसलिए उनके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी रहती है, राइट। काइनेटिक एनर्जी रहती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। जब टेम्परेचर बढ़ता है इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। आप ये एक्टिविटी में हमने देखा कि गर्म पानी लेते हैं तो उसमें कॉपर सल्फेट जल्दी डिजॉल्व होता है और कोल्ड वाटर में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जो हॉट वाटर है उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जो पार्टिकल्स है वो फटाफट मूव करेंगे, उसकी वजह से वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी यानी कोई भी चीज़ मोशन में होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर मेरा हाथ हिल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट। डिफ्यूजन, the intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. Intermixing यानी 2 particles अगर mix हो रहे हैं on their own, it is called diffusion. मैं example देता हूँ। अगर if we add sugar in water, ink in water, तो शुगर के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जा रहे हैं। शुगर चला जाता है पार्टिकल्स के अंदर वाटर के, इसलिए ये डिफ्यूजन हुआ। इंक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाता है तो वो भी डिफ्यूजन हुआ। फिर स्मेल ऑफ परफ्यूम इन द रूम, अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आ जाती है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। दो पार्टिकल्स है, ये दो जो पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो अभी कैसे प्रूव करेंगे। और सभी के बीच में पार्टिकल्स होते हैं, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। दो एक्टिविटी है, टेक अ हैमर, स्ट्राइक इट ऑन द पीस ऑफ चॉक एंड आयरन नेल। आप हैमर को अगर चॉक पे मारोगे तो चॉक टूट जाएगा और आयरन नेल नहीं टूटेगा। क्यों चॉक टूट जाता है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ चॉक इज़ लेस। जो चॉक है उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसकी वजह से वो चॉक टूट जाता है। और आयरन नेल नहीं टूटता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मोर। दूसरी एक्टिविटी, टेक अ वाटर इन अ कंटेनर एंड ट्राई टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर विथ योर फिंगर। यू आर एबल टू कट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर इज लेस। हम एक पानी लेंगे, पानी के अंदर वाटर डालेंगे और हम अगर उंगली अपने फिंगर्स उसमें से पास करेंगे तो कट हो जाएगा ना पानी। कट मीन्स पास हो जाना। क्यों why we are able to cut water? Because the force of attraction between the particle of water is very less.